बताएं कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 25वां इजलास। काबीना इजलास में काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वीट सेक्टर की डीरेगुलेशन को भी मंजूर कर लिया गया, जबकि वर्कर्स को राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपये माहाना इमदाद की तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 25वां इजलास। काबीना इजलास में काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वीट सेक्टर की डीरेगुलेशन को भी मंजूर कर लिया गया, जबकि वर्कर्स को राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपये माहाना इमदाद की तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया है। अहम खबर है जिसके मुतालिक आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 25वां इजलास। काबीना इजलास में काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की मंजूरी भी दी गई है, जबकि काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वीट सेक्टर की डीरेगुलेशन को भी मंजूर कर लिया गया। वर्कर्स को राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपये माहाना इमदाद की तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया है। आपको इस इजलास के मुतालिक बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 25वां इजलास हुआ है। काबीना इजलास में काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी गई है। काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वीट सेक्टर की डीरेगुलेशन को भी मंजूर कर लिया गया है, जबकि वर्कर्स को राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपये माहाना इमदाद की तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 25वां इजलास। काबीना इजलास में काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी गई है। के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वीट सेक्टर की डीरेगुलेशन को भी मंजूर कर लिया गया है, जबकि वर्कर्स को राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपये माहाना इमदाद की तजवीज़ पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 25वां इजलास हुआ। हस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का तवील तर होता धरना। सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल के साथ साथ हस्पतालों में मरीज कार, ओपीडीज की बंदिश से लाखों मरीज बिना इलाज के लौटने लगे। दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए एक अनोखी आजमाइश। ओपीडीज की बंदिश से कितने मरीज बगैर इलाज के हैं, तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से आज 17 रोज है, चेरिंग क्रॉस मार रोड पे उनकी जानिब से एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से अब उनकी जानिब से जो हॉस्पिटल की ओपीडी है आज उसको भी चौथा रोज है बंद किए हुए, जिसकी वजह से तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा जो मरीज हैं अपने इलाज मुआवजे से मुतासर हो चुके हैं। सैकड़ों मरीजों के जो ऑपरेशन थे, प्रोसीजर थे, वो भी मुतासर हो चुके हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो कि दिल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसकी ओपीडी को भी मुकम्मल बंद किया गया है। तो मरीज जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ख्वार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हुकूमत और जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है इनकी जानिब से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे, और ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से बदस्तूर जो स्ट्राइक है उसको बरकरार रखा गया है। चेरिंग क्रॉस पे एक तरफ धरना दिया गया है, दूसरी तरफ अस्पतालों की ओपीडी को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक गवर्नमेंट की जानिब से उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाते, BHU बेसिक हेल्थ जो यूनिट्स हैं और अस्पतालों के निजकारी के ऑर्डर वापस नहीं लिए जाते, तब तक एहतजाज का जो सिलसिला इसी तरह बंद रहेगा। जी अच्छा बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा कि धरना 17वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और मुजाहिरीन के अज़ाइम क्या है, उठने का क्या इरादा है, इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, ये बड़ी संगीन सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि लाहौर में जगह जगह पर जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो शदीद दबाव का शिकार है और शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चों के 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के जो पर्चा जाते हैं सालाना एनुअल, वो भी शुरू हो चुके हैं, और इस सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो मॉर्निंग के टाइम भी और इवनिंग टाइम भी वो शदीद दबाव रहता है। दोनों तरफ से जो है वो इम्तहानी सेंटर जो है उन पर पहुंचना जो है वो तलबा के लिए बहुत मुश्किल है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जो चेरिंग क्रॉस पर बैठे हुए हैं, और 17वां रोज है, लेकिन अभी तक जो है वो महकमा सेहत जो है वो इनसे बात करने के लिए इनकारी है। मैं समझता हूँ कि ये महकमा सेहत की बहुत बड़ी नहली है कि वो चाहे मुजरम हो, चाहे मुल्ज़म हो, या चाहे कोई भी हो, उनके साथ जो है वो बैठकर बात करने में जो है वो कोई हर्ज दिखाई नहीं देता, लेकिन महकमा की तरफ से जो है वो सख्त
हट दरमी दिखाई जा रही है और 17 रोज गुजरने के बावजूद जो है वो धरना मुलाजमीन के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त जो है वो चेरिंग क्रॉस पर जो अतराफ की तमाम सड़कें जो हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का शदीद दबाव रह रहा है और पंजाब हुकूमत की तरफ से भी महकमा सेहत को किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं जारी की जा रही और इस टॉपिक पर किसी किस्म की मीटिंग नहीं होने जा रही, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और धरने में मौजूद जो खवातीन हैं जो बच्चों के साथ जो है वो 17 रोज से यहाँ पर बैठी हुई हैं और अभी कहा नहीं जा सकता कि कितनी देर तक ये धरना चले जा रहा है और चलना है। और इस पे जो है वो अभी तक किसी किस्म की जो है वो ट्रैफिक प्लान भी आप देख सकते हैं कि अब ट्रैफिक पुलिस इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है। जब एक सड़क बंद हो उसका मतबादल देगी तो उस पर रश बढ़ेगा और रश बढ़ेगा तो लोगों को मुश्किलात पेश आएंगी, तलबा स्कूल से इम्तिहानी सेंटरों से भी लेट होंगे। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र यही है कि तमाम जो है वो रियासत जो है इसमें अहम किरदार अदा करे और कहे उनको महकमा सेहत को अच्छे तरीके से कि वो इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात करें ताकि धरना मुलाजमी जो है वहाँ से हटे और इनके साथ जो है वो अच्छे सलूक अच्छे तरीके के साथ मुज़ाकरात तय पाएं ताकि जो है वो आइंदा के बाद की कोई भी जो है वो हेल्थ का। अब इसी तरफ देख लें कि दूसरी जानब जो है वो आउटडोर जो है वो आज चौथा रोज है, आउटडोर भी बंद है और पंजाब भर में जो है मरीज जो है वो इलाज करने से कासर नजर आ रहे हैं। मरीजों की बड़ी तादाद जो है वो मायूस घरों को लौटती है। इंतजामिया जो प्रिंसिपल MS साहबान हैं सब जो है वो बुरी तरह नाकाम नजर आ रहे हैं, आउटडोर खोलने में बुरी तरह जो नाकाम है। लेकिन महकमा सेहत की जानब से अभी तक जो है वो बड़े पैमाने पे ना तो इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है और ना ही इनसे बात की जा रही है। अगर बात नहीं करनी तो इनके खिलाफ फिर सख्त एक्शन लिया जाए ताकि मालूम हो सके कि आउटडोर बंद करने, मरीजों को तंग करने, उनको मारने की क्या सजा मुतय्यन की गई है। यहाँ पे महकमा सेहत की तरफ से उनको मुलाजमीन को एहतजाज की भी एक तरफ खुली छुट्टी दी गई है और दूसरी जानब उनसे मुज़ाकरात भी नहीं किए जा रहे और ये हैरान कुन अमर है। इससे जो है वो निमटना जो है वो महकमा सेहत को मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल सजाद, ये एक हैरान को अमल है कि ना मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। सजाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी तनाजुर में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं ट्रैफिक के हवाले से। तो आपको बताएं कि सड़कें भी बंद होने से दीगर शहरों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया है। धरनेदारों के अलावा प्रेस क्लब में भी मुजाहिरीन बैठे हैं और इसके अलावा अगर आपको बताएं कि PSL भी हो रहा है तो शहरियों के लिए वक्त पर पहुँचना एक मुहिम बन चुका है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, जिस तरह से सजाद काज़मी ने बताया कि जो हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए, ये जो मुजाहिरीन हैं या एहतजाज के तौर पर बैठने वाले धरना देने वाले लोग हैं, तो जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला शख्स है वो आम शहरी है। जो लाहौर शहर में ज़ाहिर है एक भी सड़क बंद हो तो उससे दीगर जो शाहराएं हैं वो ट्रैफिक का दबाव उधर बढ़ जाता है और प्रेस क्लब में अगर मुजाहरा हो तो उससे मुल्हका एक नहीं कई ऐसी रोड्स हैं जो उसको मिलाती हैं, तो वहां पर फिर एहतजाज करने की वजह से शहरी जो है वो मिनटों का सफर घंटों में तय करते हैं और उसमें जब खासकर जब स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की छुट्टी का या जाने का टाइम होता है तो उस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर भर में ऑलरेडी ट्रैफिक का दबाव इस कदर ज्यादा है कि इस कदर दबाव की वजह से वो सारे निज़ाम को जो है वो बुरी तरह से मुतासर देखने को मिलता है। और जब धरना कहीं पे होता है तो ट्रैफिक वार्डन अपनी तरफ से अपनी जानिब से जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक वार्डन जो है वो शहर में जो ट्रैफिक का दबाव है उसको किस तरह से रवा दवा रख सकते हैं, क्योंकि लाहौर शहर एक हब है, यहाँ पे लोग सेक्रेटरीट में भी आते हैं, अस्पतालों में भी लोगों ने जाना होता है, दीगर सरकारी इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, कोर्ट्स मौजूद हैं। तो जब इस टाइमिंग में शहर पर सड़कों का रश ज्यादा होता है तो जब कहीं किसी भी एक सड़क पे एहतजाज हो रहा हो तो उसमें निज़ाम बड़ी बुरी तरह से मुतासिर होता है। हमारे जरा इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बहुत सारे इकदाम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो तमाम के तमाम फेल हो जाते हैं जब एक रोड भी ब्लॉक होता है। इस वक्त जो मीर मार रोड चेरिंग क्रॉस है वहां पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर इस वजह से हो रहा है कि उसको चारों तरफ से बंद किया गया है और ट्रैफिक वार्डन मुतबादल रास्ता देने के लिए भी मौजूद है, लेकिन
جن سڑکوں سے متبادل راستہ دیا جاتا ہے وہاں پر سڑکیں چھوٹی ہیں, وہاں پر اس طرح سے ہیوی ٹریفک نہیں گزر سکتی, زیادہ گاڑیاں وہاں سے نہیں گزر سکتی ہیں, تو جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں, ذہنی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں, اور وہاں پہ نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے. یقینی طور جی پر ٹھیک ہے مجاہد لطیف, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. مجاہد بھی یہی بتا رہے تھے کہ ٹریفک کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ بدترین ہے, اور اسی طرح آپ کو بتائیں کہ ہسپتالوں کی نجکاری کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو گرینڈ ہیلتھ الائنس ہے اور حکومت کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے وہ بھی برقرار ہے, اور لاہور سمیت دیگر شہروں سے آئے جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے ہیں, اور چیرنگ کروز 17 روز سے ٹریفک کے لیے بند ہے. بدترین صورتحال ہے, مرکزی شاہراہ مال روڈ بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید ہمیں جوائن کیا ہے محمد اسامہ سے. جی اسامہ بتائیے گا, شہریوں کو بدترین مشکلات کا سامنا ہے. دیکھیں, جس طرح میرے سینئر سجاد کاظمی اور مجاہد لطیف صاحب نے صورتحال کا ذکر کیا ہے, یہاں اس وقت میں چیرنگ کراس مال روڈ پر موجود ہوں. صورتحال بالکل مختلف نہیں ہے کیونکہ پورے 17 روز ہو گئے یہاں پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کا جو دھرنا ہے وہ بدستور جاری ہے. اس دھرنے میں نہ صرف مرد موجود ہے, خواتین اور بچے بھی یہاں پر موجود ہیں, اور مسلسل 17 روز سے موسمی شدت کے باوجود یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے تاحال حکومت کی جانب سے نہ کوئی ان سے مذاکرات کیے گئے ہیں, نہ کوئی محکمہ صحت کی جانب سے کوئی ڈیلیگیشن یہاں پر آیا, اور اسٹل یہاں پر یہ مکمل طور پر روڈ بھی بند ہے کیونکہ یہ شہر لاہور کی مین شاہراہ ہے, مال روڈ ہے اور چیرنگ کراس کا مقام ہے. یہاں پر مکمل طور پر ٹریفک کے لیے یہ رستہ بند ہے, جس میں سے شہریوں کو بدستور جو دوسرے رستے ہیں, متبادل رستے ہیں, وہ اپنانے پڑ رہے ہیں. لیکن تاحال یہ رستہ مکمل طور پر بند ہے, اور شہری جو مظاہرین ہیں وہ 15-17 روز سے یہاں پر بیٹھے ہیں. جو بنیادی معاملہ ہے وہ ہاسپٹل کی آؤٹ سورسنگ ہے, نجکاری کا معاملہ ہے. پنجاب بھر سے یہاں پر جو مظاہرین ہیں وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, مسلسل 17 روز ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے, محکمہ صحت کی جانب سے کوئی مذاکرات نہیں کیے گئے. اور جن مظاہرین سے ہماری کچھ ہی دیر یہاں قبل بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے, ہم اتنی دیر تک یہاں پر بیٹھے رہیں گے, ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. کیونکہ ہاسپٹلز کی جو آؤٹ سورسنگ ہے, نجکاری ہے, جن ہاسپٹل کو حکومت نے نجکاری کر دیا ہے, جن کو آؤٹ سورس کر دیا ہے, ان کو واپس کیا جائے, اور جو مزید جو ہاسپٹلز ہیں آؤٹ سورسنگ ہونے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے. اس عمل سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی نوکریاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں, ان کے 20-20 سال جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں وہ ضائع ہوتی جا رہی ہے. تو ایسے میں جو شہری ہیں, جو مظاہرین ہیں, وہ سٹل یہاں پر بیٹھے ہوئے, اور سخت گرمی کا موسم ہے, لیکن یہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے, اوپر سائبان تو لگا ہوا ہے, لیکن خواتین اور بچے بھی اس دھرنے میں موجود ہیں, ہیلتھ ورکرز یہاں پر موجود ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے تاحال کوئی مذاکرات نہیں کیے گئے. اگر یہاں پہ ٹریفک کی روانی کا میں ذکر کروں تو یہ شہر لاہور کی مین شاہراہ ہے, مال روڈ ہے, یہ بند ہے, جس میں سے شہریوں کو جو متبادل رستے ہیں, ٹھیک ہے اسامہ, بہت شکریہ. ہمارے جو نمائندگان تھے مجاہد لطیف, محمد بلال اور اس کے علاوہ سجاد حسین, ہمیں یہ سب لوگ اپڈیٹ کر رہے تھے گرینڈ الائنس کے دھرنے کے حوالے سے. آپ سب کا بہت شکریہ. آگے بڑھے چاہیں آپ کو بتائیں کہ سیکٹری شکیل احمد میاں کی زیر صدارت پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈ کا خصوصی اجلاس ہوا ہے. مالی سال 2024-25 کے لیے 3316 ملین روپے کا ریوائزڈ بجٹ منظور کر لیا گیا ہے. پینشن کی بروقت ادائیگی کے لیے بچت کی رقم کو بجٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے. جی عمران, اس متعلق آگاہ کیجیے گا. دیکھیے, سیکٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. سیکٹری بورڈ, ڈائریکٹر فنانس اور دیگر حکام نے شرکت کیا. لوکل گورنمنٹ بورڈ کا مالی سال 2024-25 کے لیے 3 ارب 31 کروڑ کا جو بجٹ ہے اس کو ریوائز کیا گیا, اس کی منظوری دی گئی ہے. ڈائریکٹر فنانس عبدالغفار وینس نے مالی سال 2024-25 کا ریوائز بجٹ پیش کیا, جس میں پنجاب ریفائنڈ ویمن پینشن اسکیم رولز 2025 کو اپنانے کی منظوری بھی دی گئی, اور ریفائنڈ پینشن اسکیم لوکل گورنمنٹ سروس کے اراکین اور بورڈ ملازمین پر نافذ العمل ہوگی. اس والے سے پینشن کی بروقت ادائیگی کے لیے بچت کی گئی ہے, جس میں رقم کو بجٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سیکٹری بلدیاتی موٹی و اخراجات میں بچت کر کے پینشن کی ادائیگی کی یقینی بنانے کے اقدامات کو سراہا ہے, جبکہ لوکل گورنمنٹ کمپلیکس کی سولرائزیشن جلد از جلد مکمل کی جائے گی. سیکٹری بلدیات کا کہنا ہے کہ کمپلیکس کی سولرائزیشن سے بجلی کے اخراجات میں حد خواہ کمی آئے گی, جبکہ بورڈ نے پبلک سروس کو بہتر کے لیے اہم تجاویز بھی زیر غور ہے. جی ٹھیک ہے عمران اکبر, بہت شکریہ.